एक युवती जब सरकार की कमियों को दिखाने के लिए गाना गाती है यूपी में काबा तो उसे नोटिस भेज दी जाती है। वही युवती जब फिर सरकार की कमियों को दिखाने के लिए एमपी सरकार के खिलाफ गाना गाती है एमपी में काबा तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। इसी तरह एक जौनपुर की युवती हैं जो कि जब प्रधानों की कमियों को दिखाने के लिए गीत गाती हैं तो उन्हें भी एफआईआर की धमकी मिलने लगती है। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं वंदना दुबे जी की। और वंदना दुबे जी हमारे साथ हैं। अभी 4 दिनों पहले इनका हमने इंटरव्यू लगाया था, 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा और ग्राम प्रधान को लेकर के इन्होंने गीत गाया था। ग्राम प्रधान की जो कमियां होती हैं उसको इन्होंने उजागर किया था और इस इंटरव्यू में इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये गीत उन प्रधानों के लिए नहीं है जो कि अच्छे हैं, बल्कि ये गीत उन प्रधानों के लिए हैं जो कि इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और उसके बाद इन्होंने अपने गीत सुनाया था, वो गीत वायरल हुआ और फिर इन्हें फ़ोन आती है और धमकी दी जाती है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगा। हम वंदना जी से बात करेंगे। वंदना जी, आपके पास फ़ोन आया था धमकी भरा, क्या कुछ कहा? सर वो एक बार तो फ़ोन आया तो पूछ रहे थे कि कहाँ मतलब फ़ोन लगा है, और मेरे हस्बैंड उठाए थे तो बोले कि आप वंदना दुबे मतलब बोल रहे हैं, तो बोले हाँ बोलिए। तो बोले कि वो एक गीत गाई हैं जो कि बहुत ख़राब है, या प्रधानों का वो क्या बोलते हैं, मेरी भी एक वो होती है कि ख़राब इमेज ख़राब हो रही है और प्रधानों का, तो आप उसको डिलीट करवाइए, नहीं तो यहाँ सब कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद दोबारा फ़ोन आता है, दोबारा फ़ोन आता है तो सब लोग वहाँ इकट्ठे रहते हैं। पता नहीं प्रधान थे कि कौन थे, ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो मेरे हस्बैंड से बोले कि आप फलानी दुबे बोल रहे हो? बोले हाँ मैं बोल रहा हूँ। तो बोले आपके नाम वाइफ के नाम यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बोले क्यों सर? बोले कि आपकी वाइफ गीत गाई है, वंदना दुबे ने गीत गाया है, उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो बोले वंदना दुबे गीत गाई हैं। तो बोले कि भैया गीत गाए हैं तो जिसका चैनल पे है, जिसके मतलब जो गाना लिखा है उनसे जाके मिलिए, और ऐसा कुछ गीत भी नहीं है, गीत में भी नहीं है कि किसी का नाम लेके मैंने गाया हुआ है। तो बोले नहीं, वंदना दुबे के ऊपर आपके ही ऊपर होगी एफआईआर। अच्छा, तो बोले मैं उन्होंने बताया कि किस थाने या किस कोतवाली से बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बताया? नहीं सर, ये वो बताए थे, उसमें रिकॉर्डिंग में है कि शायद मतलब पता नहीं दूर से बताए थे। मैं वहाँ कोतवाली से बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, और यहाँ 25 प्रधान इकट्ठे हुए हैं, आपके नाम एफआईआर हो रहा है, आप गाना डिलीट करवा दीजिए। जी। तो आपने क्या कहा? मैंने फ़ोन नहीं उठाया था, मेरे हस्बैंड उठाए थे। तो कुछ बोले नहीं, सिर्फ बोले सर मेरे चैनल पे गीत नहीं है, या मेरी मतलब वंदना दुबे गाई है लेकिन मेरे चैनल पे नहीं है, जो गाया है उसे पकड़िए, जो लिखा है उसे पकड़िए। तो बोले नहीं, आपके नाम से होगा। यही बात हुई। मतलब ऐसा धमकी दिया गया कि आपके नाम से एफआईआर दर्ज होगा। तो क्या वंदना दुबे इस धमकी से डर गई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं डरे हैं, क्यों डरेंगे हमें तो मौका मिल गया और गीत गाने का। मैं तो सोच रही थी कि मैं नहीं ऐसा गीत गाऊंगी, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा हम नहीं सोचते थे कि मेरे हस्बैंड भी कि हम कभी विवादों में आए। हमारे मन में ये था कि हम सबसे अलग पहचान बनाएं और अलग तरीके से अपना रास्ता रहे, ताकि समाज में इज्जत भी हो और मतलब लोगों को पसंद भी आए। लेकिन ये प्रधान जो है, अब हमारे दुश्मन हैं कि प्रधान है भगवान जाने ये कौन है, और ये जो है जब हमें टारगेट कर दिए और हमें फ़ोन करके धमकी दे दिए तो हमारी इज्जत का भी सवाल उठता है। तो मैंने जब हमारा नाम खराबी हो गया है तो क्यों ना हम ऐसे गीत पे गीत लाते रहें। मेरे मन में यही सवाल उठा है। मैं फिर एक खतरनाक गीत लेके आने वाली हूँ प्रधान के ऊपर, जो भी होगा देखा जाएगा, और अगर सब जेल जाएगा तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। मतलब आप फिर एक गीत प्रधान के उस भ्रष्टाचार के ऊपर जो है फिर एक गीत लेके आने वाली? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं गीत लिखी हूँ, और जिस तरह से चुनाव मांगते हैं, चुनाव मांगने के बाद कैसे बदलते हैं, उस गीत में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। या बिल्कुल, मतलब ये कहा जाए कि एक धमकी ने, जैसे होता है कि मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल देना, तो आपको धमकी देकर लगता है कि उस शख्स ने जो है और ऐसा काम किया है कि आप और ऐसे गीत लेकर आएंगे और लोगों के सामने जो है प्रधानों की बखियां उधेड़ देंगे? बिल्कुल सर, अगर इन प्रधान जो है 500 वोट से जीत के और एक गांव का खाली सरपंच हैं, प्रधान हैं, बाकी कुछ नहीं है, तो हम भी अपना समाज सुरक्षित रखे हैं, अपना हमारी जो यूट्यूब फैमिली हम भी उसको संभाल के रखे हैं। हमारी भी फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है, हमको भी लोग पहचानते हैं, और बहुत शायद हमें ऐसा लगता है कि प्रधान से ज़्यादा मेरी इज्जत होती है और प्रधान से ज़्यादा मेरी लोग रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत प्यार दुलार देते हैं। तो हमें भी अपने परिवार पे, अपने समाज पे, अपने यूट्यूब फैमिली पे नाज है और हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हम फिर गीत गाएंगे।
अच्छा, देखा जाए प्रधान के ऊपर ऐसे कई ढेर सारे गीत और भी आए हैं, जैसे एक गीत आया था प्रधानवा के रहर में, या फिर बहुत से गीत हैं प्रधान को लेकर के कि मज़ा मारे प्रधानी में। तो ऐसे बहुत से गीत भोजपुरी के जो है चले, लेकिन उनके खिलाफ कभी ऐसी कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई। आपको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या आपकी लोकप्रियता से लोग डर गए हैं? जी सर, पता नहीं क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं कि हम आगे निकल रहे हैं, लोग कोई पॉइंट नहीं पा रहे हैं मुझे गिराने के लिए। जैसे सब लोग सबको पा जाते हैं कि कहीं ना कहीं चांस मिल जाता है, ऐसा गा रही वैसा गा रही, हमें तो कोई चांस ही किसी को नहीं मिल रहा है हमें गिराने का। तो ये प्रधान वाला गीत में हमें पकड़ लिए। तो जो प्रधानवा के रहर में गीत गा रहे हैं, और जो निरहू जी हैं वो भी तो गीत गाए थे प्रधान के इलेक्शन में। निरहू जी गाए थे कि जीत गई जहिया तू पाई गई कुर्सी, बन के बहुरूपिया दिखाई गई नेताजी। तो बन के बहुरूपिया तो वो भी बोले हैं, मैं भी तो घटिया बोली हूँ, वो बहुरूपिया बोले मैं घटिया बोली, क्या फ़र्क है इसमें सर? उनको, वो लोग को नहीं जेल में भेजा जाता है और हमें टारगेट किया जा रहा है कि उनको जेल में भेज देंगे इस गाने के लिए। फ़र्क क्या है, मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पे वंदना दुबे जी का कहना है कि बड़े बड़े कलाकार हैं, उन्होंने जो है इस तरह के गीतों को गाया है, लेकिन उन्हें टारगेट नहीं किया जाता। और जो छोटे कलाकार हैं, साफ तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं लोग वंदना दुबे की लोकप्रियता से डर रहे हैं, जल रहे हैं। जैसे नेहा सिंह राठौर, वो अपने गीतों से लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं, सरकार की कमियों को गिना रही हैं, तो उनको टारगेट किया जाता है। वैसे ही वंदना दुबे जब प्रधानों के खिलाफ जो है गीत गा रही हैं, प्रधान की कमियों को दिखा रही हैं, तो इनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये डरने वाली नहीं है, अपने ही गीतों को ऐसे ही ये जारी रखेंगी। और हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ऐसे ही ये गीत गाती रहें और कमियों को उजागर करती रहें। और आपकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा कि जो लोग ऐसे धमकी देने वाले हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए, और क्या वंदना दुबे का ये गीत किसी एंगल से आपको गलत नज़र आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।